नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी मिश्रा। आइए बढ़ते हैं पंजाब की प्रमुख खबरों की ओर। किसान विरोधी बिल को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुस्सा आज केंद्र पर फूटता नजर आया। लुधियाना के गुरुदेव नगर क्षेत्र में एक नौकर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर घर में लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। नौकर को कुछ दिन पहले ही काम पर रखा गया था। एसीपी हरपाल सिंह ने बताया कि घर में रहने वाले परिवार देर रात खाने के लिए बाहर गया था। पीछे घर में एक बुजुर्ग दंपति और उनका घर नौकर था, जबकि आरोपी नौकर नेपाल से संबंधित है, जिसे कुछ दिन पहले ही एक पुराने नौकर ने काम पर रखवाया था। रात्रि करीब 10:30 बजे आरोपी नौकर अपने साथियों संग घर में घुसा, जिन्होंने दूसरे नौकर को जख्मी कर दिया, जबकि बुजुर्ग दंपति को बंधक बना लिया। आरोपी घर से सोने के गहने व नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि लूट की रकम व गहनों की संख्या के बारे में अभी जांच जारी है। वो कैश ते ज्वेलरी वगैरह चोरी करके ले गया। ਉਹਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ज्वेलरी ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਾਤ ਡਿਨਰ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ 올ਡ ਏਜ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਮਨੀਸ਼, ਏਜ ਕੋਈ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ profession ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹੌਜਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਬੇਸੁਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਈ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ? 3 ਜਣੇ ਸੀ ਰਾਤ ਫਿਲਹਾਲ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਏ, 12:05 ਮਿੰਟ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, 10:30 ਵਜੇ ਸਰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ 골ਡ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਕੈਸ਼? ਜਵੈਲਰੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ। ਸਰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰਨੀ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਐਲਰੀ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਨੌਕਰ ਰਖਵਾਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੌਕਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਡਿਨਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? नेपाल ਦਾ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਉਹ कर रहे हैं ट्रेस। डेस्क रिपोर्ट जनहितैषी न्यूज। किसानों की तरफ से की गई स्पेशल सेशन की मांग को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से नजरअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम वही पंजाबी हैं जो देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पर अपनी जान तक वार देते हैं, और वही पंजाबी हैं जो पूरे देश का पेट भरने के लिए हर मौसम में हर हालातों से जूझते हुए खेतों में अन्न उगाते हैं। केंद्र सरकार हमारी मांगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। केंद्र सरकार को हमारी मांगे अब माननी पड़ेगी। केंद्र सरकार को कृषि कानूनों में या तो शोध करना चाहिए या इसे रद्द करना चाहिए। उनका क्या कुछ कहना रहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। कई सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ ਰੋਟੀ? ਹੁਣ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। किसानों की हक की बात है, क्या किसानों की हक है? अगर किसानों की हक की बात है, आ दूर तक जेडे ट्रैक्टर खड़े ने उरे खड़े होते हैं। जो इन्होंने किया है वो बिल्कुल असी ये सहमत नहीं, और असी लड़ांगे, संघर्ष करांगे। और मैं तुहानू वचन देना भी रहो, जो पंजाब समस्या ये जो समस्या किसानी दी, जो साडे कोल ताकत है असी पूरी वरतांगे इन्हां नाल लड़ाई लैण। कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के अल्टीमेटम को रद्द कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा कि जब ठीक लगेगा उस समय सेशन बुलाया जाएगा, सरकार अपने हिसाब से सेशन बुलाएगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उनकी लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। हरियाणा के डिप्टी कमिश्नर सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं और दुष्यंत चौटाला ने खुद को होम आइसोलेट भी कर लिया है। पर दुष्यंत चौटाला की एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां वे कोरोना प्रोटोकॉल की शरेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में साफ साफ उनकी लापरवाही नजर आ रही है। ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, जिसे लेकर भी उन पर अलग अलग टिप्पणियां की जा रही हैं। वहीं अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनकी तरफ से खुद को होम आइसोलेट कर दिया गया है। मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कोई लक्षण
कोविड-19 के बुखार वगैरह कोई है नहीं, मगर क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मैं अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर रहा हूँ। और जो साथी पिछले एक सप्ताह से मुझसे मिले हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वो भी अपना टेस्ट कराने का काम करें। अब बात करते हैं पावन स्वरूप के मामले की। पावन स्वरूपों के अगन भेंट हो जाने के मामले में एसजीपीसी प्रधान और मेंबरों की तरफ से दूसरे दिन भी सेवा निभाई गई। एसजीपीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल समेत कमेटी के और भी मेंबर शामिल रहे जिनकी तरफ से ये सेवाएं निभाई गई। उनकी तरफ से हेरिटेज स्ट्रीट में झाड़ू लगा के ये सेवा निभाई गई है। 2016 में शॉर्ट सर्किट के कारण अग्नि भेंट हुए स्वरूपों के पश्चाताप के रूप में आज ये सेवा निभाई गई है। और वहीं आपको बता दें कि सेवा का ये दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन भी लगातार उनकी तरफ से झाड़ू लगाकर सेवा निभाई गई है। श्री अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2016 ਦੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। और श्री अकाल तख्त साहब वालों सानू आदेश होया सी कि एक तो जो पश्चाताप कराया जाए, क्योंकि उस समय पश्चाताप नहीं किया गया सी। और मौजूदा जी साडी अंतरिम कमेटी है और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वालों और पश्चाताप गुरुद्वारा रामसर साहब विखे किया जाए, वो भी कल श्री अखंड पाठ साहब के भोग पे ने। और दूसरा अखंड पाठ श्री अकाल तख्त साहब के कल असीं प्रारंभ करवाया सी। सो उदों ते सानू ये भी हिदायत हुई सी श्री अकाल तख्त साहब वालों कि 3 दिन समुची जी साडी अंतर कमेटी है उहदेदार है और उस सेवा करन सारा गढ़ी गुरुद्वारा साहब तो लैके और घंटा घर तक दरबार साहब तक सेवा करनी है। कल भी सेवा की, अज साडा दूजा दिन है। दूजे दिन भी असीं गुरु रामदास की कृपा दे नाल अज असीं सेवा की है। गुरु महाराज साडे ते सिर ते मेहर भरे हथ रखण ताकि अगे तो अजिहियां घटना ना वापरन। मानसा में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को कुत्तों ने शिकार बनाया। मानसा के गांव कोट धर्मों में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग औरत दिलीप कौर की आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर हत्या कर दी। बुजुर्ग औरत घर में अकेली थी और अचानक एक दर्जन आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते उसका गला और एक बाजू कुत्तों ने शरीर से अलग कर दिया। बुजुर्ग महिला जहां अकेली रहती थी, इसके चलते किसी को पता नहीं चला। अब लोग आवारा कुत्तों के आतंक से छुटकारा चाहते हैं। मानसा के गाँव में कोट धर्मों में आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है, वहीं लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बड़े कुत्ते थी जी का कुत्तिया नहीं मारी है जी, जो बचारी तो चक्का तो जाता नहीं थी कुछ, वो चिंबड़ गया आके ते अंग हाल दे नहीं सी ते बस चिंबड़ गया आके वो फौ नहीं पिया, फिर मारती सारा कुछ ही खा गए जी। हथ बांह खा गए, एक जमा एक भी नहीं रही, आ बखी खा गए, आ मूँह सारा खा गए ते बस मगरों हुण आके आथणे देखी है बेचारे बच्चे ने। ਇੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀ ਜੀ ਕਣਗਾਵਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਣਗਾਵਾੜੀ ਦਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕਈ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਖਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਟਾ ਖਾ ਗਏ, ਮਹਿ ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਵਜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਹ ਜਵਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਸਰਦਾ है, जो हुक्म है सहायता कर दो, बस यही है। मानसा से भूपिंदर सिंह की रिपोर्ट। लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर किसानों का गुस्सा फूटता नजर आया। नेशनल हाईवे पर स्थित लाडोवाल टोल प्लाजा पर किसान यूनियनों की तरफ से कृषि बिलों के विरोध में धरना लगाकर टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। किसानों ने वाहनों से टोल की वसूली पूरी तरह से बंद करवा दी। उन्होंने कहा कि लाडोवाल टोल प्लाजा सबसे महंगा है, यहाँ से एक मोटी रकम प्रतिदिन केंद्र सरकार के खाते में जा रही है, इसलिए इस टोल प्लाजा पर एक भी पैसा वसूल नहीं करने दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार देश के किसानों को खत्म करने पर तुली हुई है। जब तक केंद्र सरकार कृषि बिलों को रद्द नहीं करती, तब तक वे पंजाब में किसी भी टोल प्लाजा पर वसूली नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों को बलि का बकरा बना रही है। ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਈ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਵਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਵਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 2 ਬਕਾਇਦਾ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਆ। ਬਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਮੱਛਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਬਲੌਕ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ उदो तक ये निर्विघ्न जारी रहूगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित जी, आप यहाँ पे कौन सी कंपनी के अंदर हैं? हमारी कंपनी मैसर्स नूर मोहम्मद के नाम से है, जो बेसिकली जोधपुर की कंपनी है। कहाँ पे टोल प्लाजा है? ये गुलाल टोल प्लाजा है, नेशनल हाईवे। हाँ जी। आज क्या हुआ? किसी जत्थेबंदी ने यहाँ पे धरना लगाया, आवाजाही में विघन डालने की कोशिश की है? ये पंजाब के जो किसान संगठन है, ये किसान संगठनों का बुलाया हुआ धरना है और इनका गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ है। जो कृषि अध्यादेश में 3 काले बिल बनाए हैं, उन बिलों के विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। और इस धरना प्रदर्शन से आज जो हमारा पर डे का कलेक्शन होता था, वो कलेक्शन इन्होंने टोल फ्री करा दिया। जो किसान नेता यहाँ आए थे वो धरने पर बैठे, टोल फ्री करा दिया। बाकी ट्रैफिक की आवाजाही बराबर चालू है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।